नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं और वह चर्चा होगी विशिष्ट शिक्षकों को नया विद्यालय आवंटन से रिलेटेड काउंसलिंग से संबंधित है। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो वर्तमान में है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उनके द्वारा आज एक महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। नियम में भी बदलने की संभावनाएं कुछ जताई गई है। पहले विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली थी, होम ब्लॉक पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रारंभ में बताया जा रहा था कि होम ब्लॉक किन्हीं भी शिक्षकों को नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें जब नियम में बदलाव किया जाएगा, नियम में जब तब्दीलियां की जाएगी तो निश्चित रूप से होम ब्लॉक पर भी विचार विमर्श किए जा सकते हैं। तो चलिए और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं आगे चल करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 1,87,000, इसकी कुल संख्या आप इससे वाकिफ़ हो चुके हैं। 1,87,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग और नया विद्यालय आवंटन के लिए अभी तक भी कोई ठोस निर्णय और तिथि निर्धारित नहीं की जा सकी है। हालांकि इससे रिलेटेड अनेक प्रकार की खबरें, अनेक तिथियां, अनेक प्रकार के जो संयम की जो संशय की स्थितियां हैं वह देखने को मिल रही है विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से। नियोजित शिक्षक की जो बेसब्री है वह बढ़ती जा रही है। कब तक होगा यह काम? विभिन्न समाचार पत्र से मिली जानकारी को देखकर और पढ़कर थोड़ी सी सुकून महसूस हम लोग करते हैं। पिछले दिन एक खबर चली थी कि 10 जून से 15 जून तक काउंसलिंग और 30 जून तक विद्यालय आवंटित हो जाएगा। नया विद्यालय उन शिक्षकों को मिल जाएगा, यानी कि जो आवंटित जिला के स्कूल में रैंडमाइजेशन की जो प्रक्रियाएं बताई जा रही है उस आधार पे स्कूल मिलने की बात बताई गई थी। शिक्षकों को स्कूल आवंटन जो होगा वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से होना है। इसके पहले रिक्त पदों और शिक्षकों की सूची को क्रमवार जो एक सिलसिलेवार होता है सॉफ्टवेयर में अपलोड करने की जो डेडलाइन थी सभी प्रमंडलों को निर्धारित की गई थी, वह भी समाप्त हो चुकी है। उम्मीद है यह काम संपन्न भी हो गया होगा और आचार संहिता हटने के बाद प्रक्रिया प्रारंभ होने की बात कही गई थी। आचार संहिता भी हट चुकी है। प्रधानमंत्री का भी तीसरी बार शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन अभी तक भी विशिष्ट शिक्षकों का जो पदस्थापना है, काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन से रिलेटेड जो गाइडलाइन होनी चाहिए, दिशा निर्देश जारी होने की बातें कही गई थी, वह अभी तक नहीं हुई है। हालांकि इससे रिलेटेड आज एक महत्वपूर्ण बैठक सभी पदाधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा आज कही जा रही है कि उनकी बैठक हो रही है। इसके बाद क्या निर्णय आता है उसको हम लोग आगे चल कर के समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का निर्णय लिया जाता है। पूर्व अपर मुख्य सचिव जो इसके पहले डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पहले जो अपर मुख्य सचिव यानी कि एसीएस थे के पाठक, उनके नेतृत्व में यह सभी कार्य संपन्न हुए थे। परीक्षा के लिए शेड्यूल बनाना, नया नियम के तहत इन शिक्षकों को यानी कि विशिष्ट शिक्षक में जब तब्दील होंगे तो इनको राजकर्मी की दर्जा दी जाएगी। जो भी प्रक्रियाएं हो सारी प्रक्रियाएं उन्हीं अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा यानी उनके नेतृत्व में किया गया था। लेकिन अब नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के नेतृत्व में काउंसलिंग और पदस्थापना हो पाएगी कि नहीं, यह भी संशय की स्थिति दिख रही है। कारण नए एसीएस एस सिद्धार्थ कुछ दिनों के प्रभार में है। हो सकता है कि वे इंतज़ार करते हों कि प्रारंभिक एसीएस या नए स्तर से, हालांकि जो प्रारंभिक एसीएस है उनके बारे में कही जा रही है कि उम्मीद कम दिख रही है कि वे अब लौट करके इस विभाग में पुनः आएंगे और कार्यभार संभालेंगे। तो एसीएस जो वर्तमान एसीएस हैं या तो फिर नए स्तर से जो एसीएस बनने वाले हैं उनकी प्रतीक्षा की जा रही हो। इस प्रकार की जो बातें निकल कर के आ रही है और देखने को भी हमें मिल रहा है कि दूर दूर तक इससे रिलेटेड जो सॉर्ट आउट होने की बातें हो
वह कहीं नहीं दिख रही है। काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन जल्द हो पाएगा, यह कितनी कब तक होगी, यह बातें आज के बैठक के बाद हो सकता है कि यह क्लियर हो जाए। फिर खबर इधर आ रही है कि जो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बैठक में पोस्टिंग नीति और कुछ नियमों में भी बदलाव होने की संभावनाएं हो सकती है। और जब नियम में बदलाव होगा तो क्या बदलाव होगा, यह बातें अभी भी भविष्य की गर्त में छुपी हुई है। तो जब नियम में बदलाव होगा तो होम ब्लॉक पर भी विचार विमर्श ज़रूर किया जाएगा, पोस्टिंग पे भी चर्चा होगी, कहाँ पे काउंसलिंग कराई जाए, ज़िला में काउंसलिंग कराई जाए या तो फिर जहाँ पे शुरुआती दौर में यानी पटना का जो बापू भवन है वहाँ पे बातें चल रही थी कि वहाँ काउंसलिंग कराई जाए। लेकिन कुछ अस्पष्टता इसमें दिख रही है कि यह जो नियोजित शिक्षक हैं जो पास हो चुके हैं सक्षमता परीक्षा, उसकी अधिक संख्या होने के कारण जो 1,87,000 है, यह संख्या अधिक होती है और कम समय में जल्द इन शिक्षकों की काउंसलिंग कराने में अधिक संभावना इस प्रकार की जताई जा रही है कि ज़िला यानी कि जो संबंधित ज़िला है जहाँ पे उनकी पहला चॉइस मिला है वही उसी ज़िला में उसी स्थान पे उनकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद सॉफ्टवेयर रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा उसे स्कूल आवंटित किया जाएगा। अंततः हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि अभी तक काउंसलिंग की कोई भी तिथि नहीं निर्धारित हुई है। उम्मीद है अगले 2 से 3 दिनों में काउंसलिंग से लेकर पोस्टिंग तक के लिए शेड्यूल तैयार हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।